Good morning student. I am going to teach business organization. The topic is aids to trade यानी कि व्यापार के सहायक। जैसा कि देखिए ये व्यापार के सहायक होते क्या हैं पहले आप ये जान लीजिए। ऐसा है कि देखिए कोई भी जैसे मान लो हम कोई एक विद्यालय चलाते हैं तो विद्यालय चलाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे विद्यालय चलाएंगे तो हमें प्रिंसिपल की ज़रूरत होगी, टीचर्स की ज़रूरत होगी और क्लास की ज़रूरत होगी, बोर्ड की ज़रूरत होगी और डस्टर की ज़रूरत होगी, चौक की ज़रूरत होगी। तो ये क्या है, ये हमारे क्या है उसके टूल्स हैं, यानी कि ये क्या है हमारे विद्यालय को चलाने में क्या है सहायक हैं। और ऐसे ही क्या होता है व्यापार होता है, तो व्यापार जो होता है तो व्यापार को चलाने के लिए भी कुछ सहायक होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं बिजनेस टूल्स, यानी कि व्यापार में सहायक यानी कि एज टू ट्रेड। तो अब जो व्यापार में कौन कौन सहायक है ज़रा देख लीजिए। आपको जो पहला फर्स्ट है परिवहन के साधन। परिवहन के साधन पहला है जलमार्ग, थलमार्ग, जलमार्ग, वायुमार्ग। तो देखिए सबसे पहले आता है ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन में पहला कौन सा होता है जलमार्ग, जलमार्ग और वायुमार्ग। तो देखिए जलमार्ग क्या होता है, जैसे कि जलमार्ग से क्या करते हैं हम, जैसे कि माल को शिप के द्वारा जैसे एक देश से दूसरे देश पहुंचाना। और जैसे थलमार्ग है, थलमार्ग में जैसे कि आपने देखा होगा थलमार्ग से माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, जैसे ट्रेन है, बाय ट्रक है, बाय बस है। तो ये किनके द्वारा काम एक जगह से दूसरी जगह माल पहुंचाया जाता है। तो ऐसे ही क्या है हमारा वायुमार्ग है। वायुमार्ग में किस किस का इस्तेमाल होता है, हमारा एरोप्लेन का होता है, हेलीकॉप्टर का होता है और एयरबस का होता है। तो ये क्या है, ये क्या माध्यम है हमारे एक स्थान से दूसरी जगह माल पहुंचाने का, ये क्या है एक माध्यम है। अब बात करते हैं हम दूसरा हमारा ऑप्शन है संचार के साधन। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में हमें किसी भी व्यापारी के साथ कम्युनिकेट करना है तो ये भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। और इसको क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं जैसे कि हमारा डाक विभाग, जैसे जैसे एक जैसे हमने यहाँ से पत्र लिखा और वो किसी दूसरे व्यापारी के लिए पत्र, ये कम्युनिकेशन में आता है। और आता है हमारा तार, टेलीग्राम भेजना, और टेलीफोन के द्वारा अगर हम कोई माल का ऑर्डर करना चाहें तो 1 मिनट में आप कॉल कर सकते हो और माल का ऑर्डर कर सकते हो। और कम्युनिकेशन में अब तो एक चीज़ और शामिल कर ली गई है ईमेल, और ईमेल से भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ हमारे संचार के साधन, यानी कि इनके द्वारा हम क्या करते थे एक दूसरे के साथ क्या करते हैं कम्युनिकेशन करते हैं। ये भी बिजनेस में हमारे क्या है सहायक हैं। और ये थर्ड पॉइंट है हमारा वित्तीय संस्थाएं। अब वित्तीय संस्थान में क्या है हमारे जैसे सबसे पहला है औद्योगिक बैंक, दूसरा है व्यापारिक बैंक। अब औद्योगिक बैंक का क्या कार्य रहता है, औद्योगिक बैंक क्या करता है हमारे उद्योगों को बढ़ावा देते हैं और क्या करते हैं हमें इंडस्ट्री लगाने में मदद करते हैं। और ये हमें क्या करते हैं फाइनेंस की व्यवस्था करते हैं, ये हमें क्या करते हैं फाइनेंस देते हैं और जिससे हम एक बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री लगा सकते हैं। और व्यापारिक बैंकों का क्या होता है, वो हमें व्यापारिक के लिए लोन देती है। ये औद्योगिक बैंक क्या करते हैं हमें इंडस्ट्री के लिए लोन देते हैं, और व्यापारिक बैंक हमें किसके लिए देते हैं, जैसे छोटे छोटे व्यवसाय होते हैं, कुटीर उद्योग होते हैं, उनके लिए हमको क्या करते हैं फाइनेंस की व्यवस्था करते हैं और हमें क्या करते हैं लोन प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या है, ये भी सहायक हुए हमारे व्यापार में। व्यापार में सहायक इसलिए हुए क्योंकि ये हमें क्या करते हैं हेल्प करते हैं व्यापार में। अब पॉइंट कितने हैं, ये इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में क्या हमारा जीवन बीमा, अग्नि बीमा, समुद्री बीमा। अब देखिए जीवन बीमा में क्या है व्यक्ति विशेष के लिए बीमा प्रोवाइड किया जाता है कंपनी की तरफ से। और दूसरा अग्नि बीमा, जैसे हमारे यहाँ पे फायर कुछ हो जाता है तो जैसे जो माल हमारा नष्ट हो जाता है जलने के कारण, तो उससे क्या हमें फायर इंश्योरेंस से हमें क्या है हमें कंपनसेशन मिल जाता है, जिससे हमारे इसलिए हमारे लिए व्यवसाय में हेल्पफुल रहता है। ऐसे ही हमारा है समुद्री बीमा। समुद्री बीमा में हम लोग क्या करते हैं उसको भी जैसे कि हमारा शिप के द्वारा माल मंगाया जाता है, भेजा जाता है, तो उससे क्या होता है उसका भी इंश्योरेंस होता है। अगर मान लो जैसे कि शिप जाते में डूब जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उससे क्या हमें माल की हानि नहीं उठानी पड़ती, उससे क्या होता है हमें उसका कंपनसेशन मिल जाता है। अब बात करते हैं हम विपणन की। विपणन कहते हैं मार्केटिंग को, इसको कहते हैं मार्केटिंग को। मार्केटिंग में सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या है, इसमें विज्ञापन आता है, विक्रय कला आता है, संग्रहालय आता है।
तो देखिए एक बात है, व्यवसाय में ये इसलिए सहायक है विज्ञापन, क्योंकि जब तक हमारा एडवर्टीजमेंट नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को अच्छे से अच्छे सेल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब तक किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी तो हमारा प्रोडक्ट कैसे बिकेगा। तो इसलिए एडवर्टीज बहुत महत्व रखता है हमारे लिए। तो ये हमारे क्या व्यापार में क्या करता है, ये सहायक है इसलिए क्योंकि ये व्यापार में कैसे सहायक है, क्योंकि ये ऐड कर देता है, ये प्रचार कर देता है हमारा, तो हमारा प्रोडक्ट क्या होता है फिर ऐड के माध्यम से बिकने लगता है। तो इसलिए ये हमारा क्या है, इसलिए व्यापार में ये सहायक है। और दूसरा पॉइंट है हमारा, देखिए इसमें विक्रय कारक। भाई देखो एक ना, इसको कहते हैं आर्ट ऑफ सेल। तो ये हमारे अंदर ये सेल करने की कला भी होनी चाहिए। तो ये क्या है, ये कोई ऐसा टूल है, ये भी हमारे लिए हेल्पफुल रहता है। संग्रहालय बिजनेस से कैसे हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि जैसे हमारे जो वेयर हाउस होते हैं, गोडाउन होते हैं, और जहाँ पर हम माल को इकट्ठा करके रखते हैं, तो इसलिए इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर अस। तो ये क्या होता है, ये हमारे काम आते हैं संग्रहालय। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे माल इकट्ठा करते हैं, चाहे वो गेहूँ के रूप में कलेक्ट हुआ हो, चाहे मतलब कोई भी सामग्री के रूप में इकट्ठा हुआ हो, तो हम क्या करते हैं, उसको कलेक्ट कर लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, संग्रहालय कहते हैं। ठीक है। और इसको हम भंडार गृह भी कहते हैं, जहाँ पर हम क्या करते हैं, माल का स्टॉक कर लेते हैं। अब बात करते हैं अन्य में क्या होता है। अन्य में हमारा है मनोरंजन गृह, आवास व भोजन और व्यक्तिगत सेवा। तो क्या इसमें हमारा क्या है, इसमें जो कंपनी होती है वो क्या देती है हमें, मनोरंजन गृह। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में जब हम काम करते हैं या उद्योग या इंडस्ट्री में लगे होते हैं, तो वहाँ पर क्या वो हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, इंटरटेनमेंट की। जैसे हम काम भी करते हैं, जैसे हमारा एलईडी लगा होता है, तो वो क्या कर रहा था, हम पिक्चर भी देखते जाते हैं या म्यूज़िक भी सुनते जाते हैं। तो ये क्या हमारे मनोरंजन के लिए सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती हैं। आवास व भोजन, और जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं तो वो क्या करती हैं, हमें हमारा आवास का मतलब ये है कि वो हमको फ्लैट या रहने के लिए जगह देती हैं, यानी आवास भी प्रोवाइड करती हैं, और हमारे लिए भोजन की भी व्यवस्था होती है। जैसे कि आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियों में मैस भी होती है, जैसे फ्री आपको खाना मिलेगा। तो ये किसके उसमें आती है, आवास और भोजन वाले सहायक पूर्व में आती है। तो ये इस तरह से व्यापार में हमारे क्या है, ये भी सहायक है। अब व्यक्तिगत सेवा, जैसे व्यक्तिगत सेवा में क्या है, आपको एक केयर टेकर मिलेगा। आप किसी भी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, वहाँ पर आपको आवास भी मिला है, और वहाँ पर केयर टेकर क्या करता है, व्यक्तिगत सेवा में ये होता है कि जैसे वो आपको खाना भी बना के देगा वहाँ पर। तो ये सारे टूल्स कैसे हमारे ये व्यापार में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि जैसे कि किसी भी अच्छे व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए तो उनके सहायक, जो व्यापार के जो सहायक है उनका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके बिना क्या है, व्यापार अधूरा है। तो इसलिए जब भी व्यापार बिजनेस होगा तो उसके सहायक टूल्स जरूर होंगे। तो तभी तो कहा है कि कॉमर्स इज अ ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड, यानी कॉमर्स व्यापार है और व्यापार में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। तो ये क्या है, ये हमारे व्यापार में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं, इसलिए ये क्या है, व्यापार में हेल्पफुल है। थैंक यू।